ठीक है, साइंस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि आपको इसके अंदर सिर्फ ऐड सेटअप करना नहीं आना, लगाना नहीं है खाली ऐड, आपको उस ऐड से क्या करनी है, सेल्स जनरेट करनी है, लीड्स जनरेट करनी है, राइट? अब कई दफा क्या होता है, आप ऐड चलाते हैं और सेल आना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता होता कि कैसे आ रही है। तो एक तो है ना कि आपको पता हो कि मैंने ऐड चलाया था, ये चीजें मैंने की थी, इस वजह से मेरी सेल इंप्रूव हुई। और एक वो बंदा होता है जिसका ऐड परफॉर्म नहीं करता और बाद में वो कुछ चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता है, ट्वीकिंग करता है और उसके बाद उसे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको पता लग जाता है कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ चेंज की थी तो मेरे रिजल्ट्स बेहतर हो गए। वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर आप पहले मिस्टेक करें उसके बाद उससे सीखें, नेक्स्ट टाइम ताकि दोबारा कोई मिस्टेक ना हो आपसे। सही है? अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जब फेसबुक ऐड आप पब्लिश कर देते हैं, कोई भी ऐड किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप जब ऐड पब्लिश करते हैं तो उसके बाद होता है क्या ऐड के साथ क्या होता है, कोई जानता है? मतलब आपने पब्लिश कर दिया ऐड, अमेज़न से भी तो करते हैं ना पीपीसी, राइट? फेसबुक पे, टिकटॉक पे, किस भी प्लेटफॉर्म पे आप जब ऐड पब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद होता क्या उस ऐड के साथ? इनको आइडिया है? नहीं आइडिया? बोले ना मुझे इंटरैक्शन चाहिए। यस और नो? ऐड चला जाता है किधर? ऑक्शन में चला जाता है। ऑक्शन समझते हैं क्या चीज होती है? ऑक्शन, नीलामी, नीलामी को समझते हैं? नीलामी में क्या होता है कि एक चीज बिक्री होती है और खरीदने वाली बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा है कभी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके या टिकटॉक की जो एड्स लाइब्रेरी है, क्रिएटिव सेंटर, वहाँ पे कितने आप एक प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखते हैं उस पर कितने ज्यादा लोगों के एड्स आ जाते हैं सेम ही प्रोडक्ट। तो वो इतने ज्यादा लोगों के एड्स एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, किसी की कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है सेल्स के ऊपर, किसी की कम आ रही होती है, लेकिन वहां पर बिग क्या रहा होता है आपको पता है? फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ये इन प्लेटफॉर्म से क्या, अभी स्पेसिफिकली हम फेसबुक की बात करें, बिग क्या रहा होता है वहां पे? ऑक्शन वो किस चीज के लिए रही होती है? कोई आइडिया? ऐड कहाँ पे दिखता है आपको? कहाँ दिखता है ऐड? फेसबुक पे न्यूज फीड में, वीडियोस के बीच में आता है, स्टोरीज में, रील्स में। प्लेसमेंट, ऑप्शन किस चीज की हो रही होती है? प्लेसमेंट की। गाइड ऑडियंस के सामने एड लेके जाना, इस चीज के लिए ऑप्शन होती है कि मेरा एड सही ऑडियंस के सामने बाकी एडवर्टाइजर से पहले पहुंचे, पहले पहुंचेगा, कॉस्ट भी कम आएगी और सेल्स भी ज्यादा हो। लेकिन हमारी गलती पता क्या हो रही होती है? हम ऐड लगाते हैं लेकिन हमारा ऐड बहुत बाद में पहुंचता है हमारी टारगेट ऑडियंस तक, उससे पहले वो ऑलरेडी वो चीज खरीद चुका होता है किसी और से, हमसे वो खरीदता नहीं है, इसलिए हमारी सेल्स नहीं आ रही होती। सही है? तो ऐड ऑप्शन में क्या होता है? आपका ऐड जाता है फेसबुक की ऑप्शन के अंदर, फेसबुक देखता है डिफरेंट एडवर्टाइजर सेल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सब अपने अपने पैसे पे कहते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा, जो फेसबुक को लगता है कि अच्छा ये पैसे ज्यादा पे कर रहा है, हम इसके ऐड दिखा देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है जो ज्यादा पैसे पे कर रहा है उसी के ऐड दिखे, जो कम पैसे दे रहा होगा हो सकता है इसका भी ऐड दिख जाए। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये ऐड ऑप्शन को समझना पड़ेगा। ऐड ऑप्शन को समझने के लिए आपको ये एक सिंपल सी, मैंने इसको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, आपको ये क्या नजर आ रहा है? ठीक है, एक बेयर है, ठीक है, ये बेयर आपको याद रहे, मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ बेयर। ठीक है, आपके जेहन में एक इमेज बनी रहेगी कि बेयर, ठीक है, भालू तो याद ही रहेगा, मेरी शक्ल याद है। अब ये बेयर जो है ना, बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं, बिड, एस्टिमेटेड एक्शंस एंड रेलेवेंसी। अब आपका जब ऐड ऑप्शन में जाता है, ऑप्शन में यानी कि फेसबुक के पास जाता है, तो होता क्या है? पहले होती है बिडिंग होती है। बिडिंग में क्या हो रहा होता है? बिडिंग में सारे एडवर्टाइजर्स पैसे देने के लिए फेसबुक को, मैं इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा, मेरा ऐड पहले दिखाओ, मेरा ऐड पहले दिखाओ, मेरा ऐड पहले दिखाओ।
बिडिंग की दो तरीके होते हैं, या तो आप अपनी मर्जी से अमाउंट सेट कर सकते हैं कि मैं इतने ही पैसे दूंगा एक सेल के लिए या एक कन्वर्जन के लिए, या फिर आप फेसबुक पे छोड़ दें। अगर आप फेसबुक पे छोड़ देंगे वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है बिडिंग आप रख दें मुझे 50 रुपये में एक सेल चाहिए, लेकिन उस टाइम बिडिंग अमाउंट थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो आपकी जो सेल आने वाली थी पॉसिबल वो भी नहीं, तो बिडिंग फेसबुक पे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एस्टिमेटेड एक्शंस, यानी कि आपके ऐड के ऊपर कितने एक्शंस हो रहे हैं, जितने लोगों ने आपके ऐड के साथ इंगेज किया होगा, एक्शन लिए होंगे, उस हिसाब से आपकी कॉस्ट बिडिंग की कम होती रहेगी। रेलेवेंसी क्या होती है कि आपका ऐड आपकी रेलेवेंट ऑडियंस तक जा भी रहा है या नहीं जा रहा। अब ये चीजें हमें पता कैसे लगती, ये बता तो दिया मैंने जुबानी में, हमें फेसबुक एड्स चला रहे होते हैं, वहां पे कैसे पता लगेगी कि ये चीजें मैंने ठीक करनी है या नहीं करनी। तो फेसबुक एड्स में ये आप जब एड पब्लिश करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होती है, जब आप एड्स मैनेजर में जाते हैं फेसबुक के, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस होती हैं आपके पास। वो 3 ऑप्शंस क्या होती हैं, एक होती है क्वालिटी रैंकिंग, एक होती है एंगेजमेंट रैंकिंग और एक होती है कन्वर्जन रैंकिंग। ये 3 मैट्रिक्स होते हैं आपके पास। मैट्रिक्स समझते क्या होते हैं, जैसे लीड इंप्रेशन कितनी आ रही है, रीच कितनी आ रही है, इस तरह की डिफरेंट चीजें। तो आपका जो ऐड होता है उसके अंदर ये 3 डिफरेंट मैट्रिक्स भी होते हैं। क्या, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रैंकिंग। ये 3 ये होती है 3 आपके, या तो ये अबव एवरेज होगा या एवरेज होगा या बिलो एवरेज होगा। आपने यहाँ पे आगे देखना है कि मैंने जो ऐड लगाया हुआ है उसकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है, एवरेज है या अबव एवरेज, एंगेजमेंट रैंकिंग एवरेज है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है, और इसको भी एवरेज। इससे फर्क क्या पड़ता है आपको पता है? इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपका अगर लेट से ऐड आपने लगाया उसकी एंगेजमेंट रैंकिंग क्या आ रही है, लो एवरेज। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? इसका पहले मतलब समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि मुझे चेंज क्या करना है। इससे आप ये समझेंगे कि मैंने ऐड में चेंज क्या करना है। जैसे मैंने आपको समझाया था मिस्टेक होती है, उसके बाद हम उससे सीखते हैं कि क्या चीज़ ठीक होने वाली है। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है, इसका मतलब क्या मतलब होता है, आपका ऐड जो है वो उसकी जो क्रिएटिव है, विजुअल्स क्रिएटिव कहते हैं उसे, और जो उसकी ऐड कॉपी है वो अच्छी है, उसको इम्प्रूव करना। ये नहीं कि अच्छी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार, बाकी जो एडवर्टाइजर्स हैं उनकी निस्बत बिलो एवरेज। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा इसको इम्प्रूव करने के लिए, एड्स लाइब्रेरी में जाएंगे, अपने कंपटीटर्स के एड्स देखेंगे, उन्होंने कैसे एड्स बनाएंगे, उससे थोड़ा सा बेहतर ऐड बनाने का या उस तरह का ऐड बनाने की कोशिश करेंगे, ऐड क्वालिटी बेहतर। दूसरी चीज, ऐड क्वालिटी कब खराब होती है, जब आपने लो रेजोल्यूशन वाली वीडियोस या इमेजेस लगाई। लो रेजोल्यूशन वाली इमेजेस और वीडियोस खराब करती हैं आपकी ऐड क्वालिटी, ठीक है। तीसरी चीज क्वालिटी रैंकिंग, तीसरी चीज क्या खराब करती है, तीसरी चीज होती है आपकी, आप लोगों को जबरदस्ती इंगेज करवा रहे होते हैं। पता है क्या कहते हैं आप, उसके ऊपर लिखा होता है टाइप यस इफ यू वांट दिस प्रोडक्ट, चीजें लिखी हुई आ रही होती है ना, ये नहीं करते। इससे आपकी ये आप उनको बेट दे रहे हैं कि जबरदस्ती इंगेज करवा रहे हैं, जबरदस्ती इंगेज नहीं करवाना, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि अगर मेरी एड क्वालिटी खराब होगी तो मेरी इन 4-5 चीजों में से कोई चीज खराब है, इसको मुझे ठीक करना है। इमेज की या वीडियो की क्वालिटी खराब है, जो क्रिएटिव मैं यूज कर रहा हूँ वो डिजाइन अच्छा नहीं है, या उसमें मैंने सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट भर दिया। आपको पता है एक फेसबुक पे जब आप ऐड लगाते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उस
एक इमेज या वीडियो के अंदर 20% से ज़्यादा टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते आप। अगर आप यूज करेंगे आउटपुट क्वालिटी डाउन होगी। इधर आ जाए। पता है इस चीज का 20% का टेक्स्ट 20% जैसे ये आपकी पूरी स्क्रीन है ना, तो 20% क्या होगा, सिर्फ इतना सा ये वाला ही। सिर्फ इतना सा टेक्स्ट हो, बाकी जगह पे क्या होनी चाहिए, इमेज। मैं भी आपको दिखाऊंगा एड्स किस तरह के होते हैं, ठीक है, बनाने किस तरह के वो भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर क्वालिटी खराब हो तो ये चीजें आपकी होती हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। दूसरी चीज क्या है, इंगेजमेंट रैंकिंग। नाम से पता लग रहा है क्या मतलब होगा इसका, लोग इंगेज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपने जो ऑडियंस टारगेट की थी वो सही नहीं की, इररिलेवेंट लोगों के पास ऐड जा रहा है, तो वो इंगेज करेंगे नहीं करेंगे। इसमें भी ऐड कॉपी, दूसरी चीज ऐड कॉपी क्या होती है आपको पता है? ऐड कॉपी, जब आप ऐड बना रहे होते हैं उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा नहीं आता है ऐड के ऊपर, इमेज के ऊपर नहीं, जो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है उसे क्या बोलते हैं, ऐड कॉपी। अक्सर क्या करते हैं हम ऐड कॉपी के अंदर 4-5 पैराग्राफ लिख देते हैं, हमारी प्रोडक्ट ये भी करती है, ये भी करती है, वो भी करती है, खाना भी करती है, खाना भी, सो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, उसकी पूरी कहानी के वो कब पैदा हुआ था, कब फौत होगा, सब कुछ लिख देते हैं। लेकिन असल में करना पता क्या होता है, उस प्रोडक्ट की सिर्फ 1 से 2 लाइन, बस 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, इससे ज्यादा ऐड कॉपी बड़ी नहीं करती। अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, इससे ज्यादा बड़ी करेंगे एंगेजमेंट नहीं आएगी, किसी के पास टाइम नहीं है वो इतना ज्यादा आपका ऐड के ऊपर पड़ा हुआ लिखा हुआ पड़े, वो वहीं से ऊपर चला जाए। जब आपके ऐड को कोई इग्नोर करता है ना फेसबुक पे, ये डाटा फेसबुक के पास जा रहा होता है, जैसे कोई इग्नोर करेगा फेसबुक करेगा ये बंदे को ऐड समझ नहीं आया, इससे पसंद नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका फिर इररिलेवेंट लोगों के पास ऐड जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऑडियंस टारगेट करनी है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके अंदर यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी का आइडिया तो क्या होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं, इन्फ्लुएंसर बता रहे होते हैं हमने ये प्रोडक्ट यूज की, बड़ी अच्छी लग रही है हमें, ठीक है, लोग आम लोग होते हैं वो रिव्यूज दे रहे होते हैं, हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट की, टेस्टिमोनियल्स वगैरह इस टाइप की चीजें। इससे क्या होती है, इंगेजमेंट आती है, क्या आती है, इंगेजमेंट आती है। अच्छा, उसके बाद सोशल प्रूफ और इंगेजिंग कंटेंट वो यूजीसी के अंदर आती है। उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, कन्वर्जन रैंकिंग। कन्वर्जन रैंकिंग पता है क्या होता है, आपका जब ऐड पे किसी ने क्लिक कर दिया उसके बाद वो किधर जाता है, आपकी वेबसाइट पे। आपने क्या किया होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या किया, आपने ऐड लगाया ना किसी, वैसे फैन कोई है वो आर्टिकल करता है, बड़ा वो नेट वाला फैन नहीं होता, आपने उसका ऐड लगाया हुआ, जैसे ही उस ऐड को कोई क्लिक करता है वो किधर चले जाता है, शॉप पेज पे जिसमें सारी प्रोडक्ट्स लगी, वो कहेगा मैं अभी तक कहाँ ढूंढ रहा हूँ प्रोडक्ट, मैं तो वो फैन खरीदने आया था, ये तो मुझे सारी प्रोडक्ट दिखा रहा है, वहां से वापस आप कैसे पता क्यों नहीं हो रही, कि आप उसे जो चीज वो लेने आए ना वो दिखा नहीं दे, आप उसे कहाँ लेके जाएंगे, वो जो नेट फैन वाला पेज था उधर लेके जाना है आपने असल में उसे, वो जैसी वेबसाइट खोले उसके सामने वही प्रोडक्ट है, वो वहीं से खरीद लेगा। उसके ऊपर कंटेंट से जो ऐड पे कंटेंट है वही आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होना जरूरी है। दूसरी मिस्टेक, हम देख रहे होते हैं यार इतने लोगों ने क्लिक कर दिया ऐड के ऊपर, अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक सेल ही नहीं आ रही। आप जाके एक दफा सेशन तो देखें वेबसाइट पे हो कितने रहे हैं, सेशन का मतलब समझते हैं क्या है कि कितने लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, क्लिक शो हुए वेबसाइट पे आने वाले लोग कितने हैं, 20। इसका मतलब है आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड खराब, लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 3 सेकंड वेट करेगा एक कस्टमर, इससे ज्यादा वेट नहीं करेगा। 3 सेकंड बाद वो वहीं से वापस लेगा, वेबसाइट ही नहीं खुल रही, मैंने क्या करना है इस वेबसाइट का, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी हो, वेबसाइट के ऊपर जो आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है उसकी ऑफर अच्छी हो, नीचे प्रोडक्ट के रिव्यूज डले हुए हो, साथ में नीचे अपसेल या क्रॉस सेल, समझते हैं अपसेल क्रॉस सेल क्या होता है, कि प्रोडक्ट की जैसे आप प्रोडक्ट
खरीदने लगते नीचे से कहता है लोग ये वाली प्रोडक्ट भी साथ खरीदते हैं इसके, या इसके साथ आप अगर ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्रॉस सेल एंड अप सेल्स करवानी होती है आपके साथ, तब जाके लोग आपकी कन्वर्जन ज्यादा। आप सिंपल सा एक पेज बना दें, उस प्रोडक्ट की तस्वीर लगी हुई है, काम कहानी खत्म, बस उससे सेल्स नहीं होती। ठीक है, रिव्यूज भी होने चाहिए, उस पर पेज बना लें, ये नहीं करना शुरू में तो नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, फेक बना लें, लेकिन ऐड जरूर करें। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अब ये तीनों चीजें आपको एक चीज बार बार रिपीट होती हुई नजर आ रही होगी। एड क्रिएटिव, टारगेट ऑडियंस, एड क्रिएटिव, ये दो तीन चीजें हैं जो आप हर सोशल मीडिया के ऊपर काम करेंगे, इन्हीं के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एड क्रिएटिव, एड कॉपी और टारगेट ऑडियंस। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि मेरा ऐड तो सिर्फ ब्रॉड का मतलब क्या होता है, मैंने ओपन रखी हुई थी ऑडियंस और मेरे उस पर रिजल्ट्स आ रहे, आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, आप कहते मेरे तो नहीं आ रहे। क्या रीजन होती है पता है आपको? कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस बड़ी स्पेसिफिक होती है, उनको आप ब्रॉड लोगों को नहीं दिखा सकते। समझ आ रही है इस चीज की? मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने टिकट्स बेची, 8 टिकट्स, बाहर के लोग बाहर ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, उनको बेच, स्पेसिफिक किस्म की ऑडियंस है, पूरे लाहौर को ऐड दिखाना शुरू कर दो, इसका मतलब आएंगे सारे लोग? नहीं आएंगे ना। मुझे टारगेट किन लोगों को करना है? जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली फॉरेन टूर्स करते हैं, मुझे उन लोगों को टारगेट करना है, स्पेसिफिक होगी। अब आपकी प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, आप कुछ बेच रहे हैं, कोई और कुछ बेच रहा है, वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता है, आप वही इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, आपका काम खराब हो जाता है। आप कहते हैं ये बंदा तो 2 नंबर ही कर रहा है, धोखा दे रहा है, हालांकि वो तो अपनी तरफ से सही बता रहा है, उसको तो वाकई में रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को टेस्ट करें। कई दफा टारगेट ऑडियंस काम कर जाती है, आपको देखना है आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, और कई दफा ब्रॉड ऑडियंस काम कर जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऐड होने कैसे चाहिए। आप ये देखिए, आप ये गोल्ड जिम का ऐड है, समझ आ रही क्या लिखा हुआ है? पहले क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्या है, फेट। समझ आ गई क्या लिखा है? फैट एंड ये फेट। इधर बंदा भी फेट है थोड़ा सा। नहीं, सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला भी फैट फैट ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज, ये लोगों को क्या करेगी? रोकेगी, स्टॉप करेगी। हमारा पर्पस क्या है फेसबुक पे और टिकटॉक पे ऐड चलाने का? लोगों को रोकना, थंब स्टॉपिंग एड्स, स्क्रॉल स्टॉपिंग एड्स। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका ऐड कोई स्क्रॉल करके ऊपर चला जाता है तो फेसबुक को या टिकटॉक को या कोई भी सोशल मीडिया, उसको ये डाटा जा रहा होता है कि ये बंदा स्क्रॉल कर गया। लेकिन अगर आप उस टाइम ऊपर जाते जाते कोई वापस आता है देखने के लिए, ठीक है, तो फेसबुक को डाटा जाता है कि इसका ऐड इंगेजिंग है, लोग इसके नीचे कमेंट भी करेंगे, इंगेज करेंगे ना इस तरह के ऐड के साथ, अपने दोस्तों को टैग कर देंगे। ठीक है, ये है। मैं अभी क्वेश्चंस लेता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। ये ऐड है DHL का, क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? FedEx। और ये क्या है? अब नहीं है, ये UPS है। ठीक है, UPS भी कोरियर कंपनी है लॉजिस्टिक्स की, FedEx भी कोरियर कंपनी लॉजिस्टिक्स, और DHL भी, ये DHL ने ऐड बनाया है ना। उसके बाद आगे नहीं में जाहिर सी बात है लोग आगे इंगेज करते हैं इसके साथ। याद रहे, असल चीज क्या है, याद रखेगी लोगों को। ठीक है, आगे देख, प्रोडक्ट बेस्ड एड्स। जो आईफोन यूज करते हैं उनको पता होगा एयर ड्रॉप एक फीचर है आईफोन के अंदर, आईफोन को आईफोन होता है। तो क्या आ रहा है ऐड? Tribe Cosmetics would like to send you your long lost lashes ever, ठीक है, accept और decline।
ठीक है, वही जो नॉर्मल एक नोटिफिकेशन वाला फीचर है उन्होंने इसका ऐड बना दिया। थर्ड सेकंड, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास प्रोडक्ट एक रिव्यू है और साथ में जिस प्रोडक्ट का रिव्यू है वही हाईलाइट। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कितने लंबे टेक्स्ट लिखे हैं, सिर्फ 2 लाइन जो रीडेबल है। इससे नीचे तीसरी लाइन जो होती है ना वो नजर नहीं आती है, वो रीड ही नहीं कर सकता तुम। तो सिर्फ 2 लाइन ही नजर आती है, तो उन्होंने भी क्या लिखी है 2 लाइन। तीनों एड्स के अंदर देखिए सिर्फ एक लाइन है। शूज का ऐड है, आप वॉश कर सकते हैं इसको बार बार। व्हाइट स्नीकर्स है, लोगों को जो पता है ना व्हाइट स्नीकर्स है, इसके अंदर क्या खासियत है, इसको आप बार बार वॉश कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ द लास्ट व्हाइट स्नीकर्स यू विल एवर नीड बैक टू व्हाइट विद एवरी वॉश। सिंपल है, आई कैची है ना। हमारा मकसद क्या होता है जब हम ऐड दिखा रहे हैं किसी को, तो एड्स को स्क्रॉल करते हुए वो रुके। वही ऐड अगर हम लगा देंगे ना जो हमारे कंपेटिटर्स लगा रहे हैं, सेम ऐड, कोई नहीं रुकेगा उसके लिए। इसका मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको पता है ज्यादातर लोग यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करते होंगे, शॉपिफाई अगर कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग करते होंगे, तो प्रोडक्ट्स आपको जाहिर सी बात है अली एक्सप्रेस वगैरह या अली बाबा से या सीजे कोई जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू करते हो। आपने किसी भी प्रोडक्ट की वीडियोस डाउनलोड करनी है, आपको तरीका आता है डाउनलोड करने का? नहीं पता? आप अली बाबा में जाएं, ठीक है। अब अली बाबा में जाके मैं एक प्रोडक्ट सर्च करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वीडियो कैसे डाउनलोड करूंगा। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सर्च कर देता हूँ, जी वालेकुम सलाम। ऐड कोई भी नहीं लगाना ना, यही तो समझा रहा हूँ। ऐड ध्यान से लगाना। अच्छा, अब लेट्स से मैं ये प्रोडक्ट खोल के आपको दिखा दूंगा, इसकी शायद वीडियो बनी हुई है। आपको ना वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी। आपका काम पता है क्या? आपका काम है वीडियोस को कंबाइन करना, थोड़ा सा आगे पीछे करके अलग अलग फॉर्मेट्स के क्लिप्स बना लेना और उनको फिर टेस्ट करना। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली वीडियो पहला ऐड लगाया वो चल जाए। मेरे पास भी फेड कैंपेन है, तो मेरी फेड हुई है, बहुत होती है, आए दिन होती है, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि कैंपेन में खाली ऐड लगाने छोड़ दी। टेस्टिंग हो रही होती है कि ये ऐड सही नहीं चल रहा तो ऐड चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने ये वीडियो ओपन की, इसमें मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करूँगा इसे, ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है कि ये नहीं आप नॉर्मल किसी भी, हाँ राइट क्लिक करके वो नीचे इंस्पेक्ट करने की ऑप्शन आ हाँ जाए। सर मैं तो जान नहीं सर जान नहीं यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल F कि कौन स्टार भेजी जा रहा है, कंट्रोल F दबाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे MP4, ये सर्च करना है। कंट्रोल F दबा आपके पास यहाँ पे 3-4 फाइल्स आएंगी इस तरह से। पहली फाइल को स्किप कर दें, यहाँ पे एक फाइल है ये सोर्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कौन सी फाइल है ये? सोर्स फाइल, ठीक है। सोर्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपको सोर्स में मिल जाएगा। इस पे डबल क्लिक किया एंड
वीडियो डाउनलोड। सिंपल। अब इस तरह की आप कितनी वीडियोस हैं जो डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी प्रोडक्ट्स हैं, हर बंदे ने, हर सप्लायर ने अपनी वीडियोस बना के रखी हुई होंगी प्रोडक्ट को यूज करते हुए। इसको मैंने इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना कंट्रोल F दबाएंगे तो सर्च की ऑप्शन आती है। सर्च में आप क्या लिखेंगे, फाइल की एक्सटेंशन जो है MP4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 फाइल्स हैं MP4 वाली, 4 और 4। मैं कौन सी फाइल से नहीं हूँ, तीसरी या चौथी फाइल में आपका सोर्स होगा, ये लिखा होगा सोर्स, इसके आगे लिंक डला होगा सोर्स, तो ये लिंक, ये वीडियो का लिंक, आप इस पे जाएंगे और यहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर क्लिक करेंगे। हाँ क्लिक करेंगे, साथ वाले टैब में ओपन करके वीडियो डाउन। अब आपके पास जब 3-4 वीडियोस आ जाएंगे, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस होंगी, आप इनके क्लिप्स काट के अलग अलग, शुरू में एक क्लिप लगाएं जो थोड़ा सा इंगेजिंग सा हो, ठीक है। फिर उसके वेरिएशंस बना लें, शुरू में कुछ, फिर एक वीडियो में स्टार्टिंग में कुछ और लगा दिया, फिर तीसरी वीडियो में स्टार्टिंग में कुछ और लगा दिया। आप डिफरेंट वेरिएशंस बना के टेस्ट करेंगे, आपको आपका विनिंग क्रिएटिव मिल जाएगा। विनिंग क्रिएटिव का मतलब है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता सेल्स भी आना शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा था जिसका, अब ये ऐड जो है इसके हम देख रहे थे इंगेज क्वालिटी रैंकिंग जो थी वो क्या थी, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज थी ना। इसकी रीजन पता है क्या बिलो एवरेज होने की? हालांकि ऐड के साथ लोग इंगेज भी कर रहे हैं, ऐड के साथ लोग इंगेज भी कर रहे हैं, ऐड कॉपी बहुत शॉर्ट है, लेकिन हमें इस पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक दफा आप कहेंगे सर बिलो एवरेज है मेरी क्वालिटी, लेकिन मुझे तो सेल्स भी आ रही है उसके ऊपर। अगर तो सेल्स आ रही है तो फिर आपने नहीं छेड़ना, आप उसे चलने देंगे ना। ओके, मैंने ये बताया तो आपने नहीं, सेल आ रही है तो बंद कर दो, सेल आ रही है तो अच्छी बात है, उसको चलने दें। इसमें कन्वर्जन आ रही है, इसकी बेशक क्वालिटी रैंकिंग जो है वो बिलो एवरेज है। अगर मुझे कन्वर्जन मिल रही है दैट मीन्स उसको चलने दें, वो बाकी काम सही कर रहा है, लेकिन बाकी तो ठीक है ना, एक का ही मसला है, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन आ रही है तो इसे चलने दें, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है कि आपने ज्यादा फोकस, दो चीजें इसके अंदर, दो मेन पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि आपने फोकस किस चीज पर करना है, क्वालिटी ऑफ योर एड्स, कंटेंट। कंटेंट अच्छा नहीं होगा, एड जितना मर्जी जो मर्जी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं नहीं चलेगा। और एक लास्ट टिप दे देता हूँ, जब आप ऐड लगा रहे होते हैं ना, उसमें एक ऑप्शन आती है प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स की ऑप्शन आती है जब आप ऐड लगा देते हैं। आपने सारी प्लेसमेंट पे नहीं लगा देने हैं, आपने सिर्फ एक दो प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, 2 या 3। प्लेसमेंट का मतलब है आपका ऐड कहाँ कहाँ शो होगा। तो प्लेसमेंट में आपने जो प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है ना, वो कौन सी होगी, एक आपकी फेसबुक की न्यूज फीड, इंस्टाग्राम की न्यूज फीड और फेसबुक की स्टोरीज, इंस्टाग्राम की स्टोरीज एंड रील्स। बस बाकी और भी जगह होती हैं जहाँ पे ऐड डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप लोगों से इररिलेवेंट हो, वो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए होती है। आपने ब्रांडिंग नहीं करनी, आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट बेचनी है। तो वहां पे जो ऐड के पैसे लग रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, जाया, एड स्पेंड वेस्ट हो रहा है। तो आपने एड स्पेंड वेस्ट अगर नहीं करना तो सिर्फ प्लेसमेंट्स 3-4 सेलेक्ट करें जो इम्पोर्टेंट है, न्यूज फीड, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्टोरीज एंड रील्स। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग क्वेश्चंस पूछे मेरे से, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ, उसके बाद इसे बात करते हैं।